नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आप सबका। अर्जुन राय मेरा नाम। इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद विधानसभा के सीतम सराय में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जिन्होंने पिछले 3 दशकों से समाजवादी पार्टी का दामन पकड़े रखा है, ऐसे डॉक्टर अवधनाथ पाल जी हैं। मैं इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि इस बार 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इनकी अपनी प्रेजेंटेशन कैसी रहने वाली है और पार्टी के लिए ये कितनी मजबूती के साथ, कितने दमखम के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अरसे बाद बातचीत कर रहा हूं आपके साथ, बहुत बहुत स्वागत। और एक सवाल के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बहुत नजदीक चुनाव है, 2 तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, एक कयास ये लगाया जा रहा है कि 27 में चुनाव होगा। व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर अवधनाथ पाल कितने तैयार हैं 2027 के चुनाव को लेकर? पहली बार तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप कम से कम जनपद से और जो हम आपने सीतम सराय आकर के हम लोगों से मिलने का जो काम किया है, इंटरव्यू लेने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम समाजवादी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं। कभी भी चुनाव करा ले सरकार, हम लोग जो है चुनावी मैदान में खड़ा हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लंबा जवाब मैं चाहूंगा। आप तो पुराने समाजवादी हैं, खाटी समाजवादी आप हैं, आपकी रगों में समाजवाद का खून बहता है। एक बात ये समझना बहुत जरूरी है, पिछले 30 सालों से जफराबाद को आप देखते हैं, जफराबाद को पहचानते हैं, हर गली में जाते हैं, हर कस्बे में जाते हैं, गरीब मजलूमों के यहाँ जाते हैं। अब भी काफी हद तक आपको जफराबाद में पिछड़ापन दिखता होगा। कैसा पिछड़ापन आपको जफराबाद में दिखता है? देखिए, जफराबाद में विकास के नाम पर अभी जीरो है। जो चाहिए जफराबाद का विकास वो नहीं हो पा रहा है और हमारे बहुत से ऐसे नेता हुए हैं। विकास तो सड़कों से नहीं है, जो सड़कें भी बन रही हैं वो भी मानक के अनुसार नहीं बन पा रही हैं। जो सड़क बन रही है उसमें पता चला बनने के बाद उसकी गिट्टियाँ उखड़ रही हैं। दूसरी चीज़, विकास तो होना चाहिए गरीबों का, विकास तो होना चाहिए अपने क्षेत्र की जनता का। वो खुशहाली नहीं महसूस कर रहे हैं और उसका कारण मुख्य रूप से है कि हमारे जफराबाद विधानसभा जो एक लंबी विधानसभा है, जो आप नेवढ़िया से लेकर के आप आरा और जो है आप चले जाइए उधर जो है करंजा कला तक, ये लंबी विधानसभा हमारी है। इसलिए यहाँ पर अभी विकास के नाम पर अभी बहुत अच्छा नहीं रिस्पांस मिला। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप तो फील्ड में निकलते रहते हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस बार तैयारी में है, कमर कस करके बैठे हुए। उसमें अगर मैं, तुम चले जाओ उधर बेटा, अगर नाम जुड़ाने की कोशिश करें तो दर्जनों नाम है। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर अवधनाथ पाल कितने तैयार हैं, अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो कितनी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा तो चुनाव लड़ेंगे और हम लोग तो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी के काम ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई तैयारी का, हम लोग तो लगातार तैयार हैं। हम लोग कोई भी प्रत्याशी आ जाएगा, डॉक्टर पाल नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी आ जाएगा, उसको जफराबाद से जिता करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग 2027 में तैयार हैं। कोई भी प्रत्याशी आ जाए, चाहे डॉक्टर पाल आ जाए, चाहे जो भी आ जाएगा हमारे पार्टी से, उसको जिता करके और हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, राम मंदिर को लेकर के कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदा चोरी का एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है, एसआईटी की जांच चली, 200 करोड़ से अधिक का चंदा चोरी का मामला प्रकाश में आया, कई सारे लोगों को आरोपित बनाया गया, जेल भी कई सारे लोग चले गए। राम के नाम पर सरकार बनी, अब राम के नाम के पीछे चंदा चोरी शुरू हो गई। क्या आपका स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो चंदा चोरी हुआ है ये देश का दुर्भाग्य है। ये हम लोग धार्मिक देश में पैदा हुए हैं, धर्म की हम लोग आस्था रखते हैं। भगवान राम पर पूरे भारत का और पूरी दुनिया के जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और जो सब लोग राम की ही पूजा करते हैं, मरने से लेकर के जिंदा होने तक। जब पैदा होते हैं तब भी राम का नाम आता है और जब मरते हैं तभी राम राम सत्य करके जाते हैं। और ये जो सरकार है, राजनीति तो धर्म की कर रही है ना, और राम के नाम पर देश में आई। और आज जो है उनके जो हम लोग गरीब आदमी जो पूजा करना, एक आस्था है, आस्थावान व्यक्ति जो जाता है वहाँ पर, उस पैसे को ये सरकार ने ब्लैकमेल कर दिया। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कितना करोड़ जब से बाबरी मस्जिद गिरी है कितना पैसा आया, आज तक की सरकार कोई हिसाब नहीं है। वहाँ पर बैठे लोग चंदा जो चोरी किए हैं उन पर अभी तक मुकदमे नहीं हुए। मुकदमे तो उनके हुए जो निरीह थे उन पर मुकदमा हुआ है ना, जो बैठे हैं महंत लोग उन पर कहाँ मुकदमा हुआ। आज तक जो है जिम्मेदार
लोगों पर मुकदमा नहीं कायम हुआ है। उन पर हो मुकदमा, और उन पर बुलडोजर कब चलेगी सरकार की? बुलडोजर चलना चाहिए ना। देश के आस्था पर खिलवाड़ हुआ है, देश के आस्था पर, राम के नाम पर जो चंदा चोरी हुआ है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि इस सरकार ने गरीबों पर बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन उन पर अभी जो है मुकदमा नहीं कायम हुआ। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा गरीबों से। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज का ख्याल आया कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने कहा था कि भारत का हर व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता है उसे हवाई जहाज का सफर करा देंगे। गरीबी बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। आप व्यक्तिगत तौर पर शिक्षाविद भी हैं, समाज में निकलते रहते हैं, इस विषय पर आपका अपना ओपिनियन क्या है? सरकार जुमलेबाज है, सरकार जुमले पर सरकार चला रही है, झूठ बोलकर धर्म पर के आड़ में सरकार बनी है। और जो गरीब है, 2014 के बाद आज 2026 चल रहा है, आप देखेंगे गरीब एकदम गरीब हो गया है। और इनकी पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो कुछ गिने चुने लोग हैं, देश की पूंजी उन्हीं के पास जा रही है। आज मध्यम वर्गीय परेशान है, गरीब परेशान है, बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज जो सरकार की शिक्षा की नीति है एकदम गड़बड़ हो गई है। आप चाहे देखिए, नई शिक्षा नीति इन्होंने जो ले आए हैं, एकदम शिक्षा को ख़त्म करने की इनकी साजिश है। अभी आपने जो चर्चा किया है, शिक्षा तो इस सरकार ने पूरा ख़त्म करना चाहती है। नौजवानों को शिक्षा नहीं देना चाहती, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती। आप नीट की परीक्षा देख लीजिए, नीट की परीक्षा 2024 में लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के जो है स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, और 2026 में लीक हुआ। देश की सबसे बड़ा अगर कोई परीक्षा है तो नीट परीक्षा है, और उसमें दुर्भाग्य है इस सरकार की, इस देश की, कि 2-2 बार परीक्षा ये लीक हुआ है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान से मुझे ख्याल आया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीजेपी के बैनर तले, कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, और सरकार कोई जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सोनम वांगचुक जी को? देखिए, सोनम वांगचुक जी हमारे देश के शिक्षाविद हैं, एक इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, और वो पर्यावरणविद हैं। उन्होंने जो है इस वैज्ञानिक को, सरकार को चाहिए कि उसको जिंदा रखना, इसलिए कि ऐसे विद को अगर खो गए, आज 20 दिन से वो जो है भूख हड़ताल पर हैं। सरकार ने कभी उन पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल उनका नहीं गया कि उनको बात करके, उनको बातचीत करके उनको मनाया जाए। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी सरकार उस पर जो है कोई गौर नहीं कर रही है कि ऐसे लोग जो हमारे नौजवान साथी कई महीनों से वहाँ पड़े हुए हैं, उन पर कोई, हमारे प्रधान जी जो है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको सरकार को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए था, और सरकार के नई जो है अपनी व्यवस्था लागू करना चाहिए था। और इसलिए कि सोनम वांगचुक जी ऐसे वैज्ञानिक हमारे हैं जो लद्दाख में हमारे जो सैनिक रहते हैं, उनके लिए जीरो ऊर्जा पर उन्होंने टेंट बनाया कि जो हमारे नौजवान इतनी सर्द में रहते हैं, उनको टेंट बनवा करके एक बहुत बड़ा उन्होंने देश के लिए काम किया है। लेकिन मौजूदा सरकार इस चीज़ की उनको ध्यान नहीं दे रही है कि हमारे वैज्ञानिक आज 20 दिन से वो धरने पर, भूख हड़ताल पर, कोई भी सरकार के कोई भी व्यक्ति उनसे पूछने तक नहीं जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, 27 का चुनाव, पॉलिटिकल जरा सवाल दो लेते हैं। 27 का चुनाव बहुत पास में है, और इस बार समाजवादी पार्टी के जो जीत का फार्मूला है वो P, D और A से गुजरता है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी PDA के बूते 27 में सत्ताधीश बन पाएगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, PDA के तर्ज पर ही चुनाव उन्होंने लड़ा, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PDA के तर्ज पर, वहाँ पर जात की बात नहीं है, वहाँ PDA के साथ जो गरीब तबका है, जो हमारे साथ पीड़ित तबका है, सबको लेकर चलने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो इस बार बहुत नेट टू नेट फाइट है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि खाता नहीं खुल पाएगा, और विपक्ष कह रहा है कि इस बार सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को, पार्टी के तमाम नेताओं के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अपनी अपनी विचारधारा सबकी है। अगली बार 400 पार कर रहे थे लोकसभा में, और उनका हालत आप देख ही रहे हैं। इस बार सरकार, जनता मूड बनी है कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। वो पता चल जाएगा 2027 में कि हम खाता नहीं खुलेगा,
अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो लगभग 32 सीटें मांग रहे हैं, 80 सीट जिताएंगे। उनके लड़के ने कह दिया, कह रहे 31 से 32 सीट हमको यूपी में चाहिए। ओपी राजभर की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो अपना उनकी विचारधारा है, वो हमारे दल से नहीं है ना, हम उनको विचार उस पर करेंगे। आप ही के दल के तो कई विधायक हैं उनके। नहीं, वो हमारे दल के जो विधायक हमारे हैं, हाँ। वो हमारे हैं। अच्छा। और जो उनके नहीं, उनके उनके हैं। हाँ। तो तय कर लिया इस बार 27 में सरकार बन रही है। बिल्कुल 27 में सरकार बनाएगी। जनता तैयार है 27 में सरकार बनाने के लिए। जनता इसलिए तैयार है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं। बेरोजगारी हमारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज बच्चे रोजगार, शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। 69,000 की जो शिक्षा की भर्ती हुई, आज तक बच्चे धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी नियुक्ति में धांधली हो गई है, नीट की धांधली हो गई है। आज डिग्री कॉलेज में, अभी मैंने पेपर पढ़ा है, 70% सीटें खाली हैं। डिग्री कॉलेज में बच्चे एडमिशन नहीं करा रहे हैं। इसलिए नहीं करा रहे हैं कि इनकी जो शिक्षा की प्रणाली एकदम गड़बड़ है। हर तीसरे महीने परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा के दौरान गरीब आदमी के पास पैसा नहीं कि अपने बच्चों को एडमिशन करा ले। इस सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और जो हमारे बेरोजगार बच्चे टहल रहे हैं, आज तक नौकरी नहीं मिली। सारे नौजवान हमारे तैयार हैं, किसान तैयार है, व्यापारी तैयार है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। कितने व्यापारी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, उनके पास पैसा नहीं रह गया बिजनेस करने के लिए। इसलिए देश की हालत बहुत खराब है और जनता तैयार है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के 2027 में सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाई। ये डॉक्टर अवधनाथ पाल जी थे, जफराबाद के कद्दावर नेता हैं, टिकटार्थी भी कह सकते हैं इनको, और जनपद की राजनीति में पिछले 35 साल से समाजवादी पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं। इकलौते ऐसे नेता हैं जनपद में, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू की और समाजवादी पार्टी के साथ ही चले जाना ऐसा मान लिया है। किसको टिकट मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या कुछ कहेंगे आप इस बातचीत के बाद, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।